लेकिन इसमें डीजल वाले बहुत खुश है, जिनकी डीजल की गाड़ी थी वो बहुत खुश, क्योंकि डीजल में कोई मिलावटी नहीं था, डीजल में लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी परेशान करने का एक चीज़ ढूंढ लिया। अब उनसे भी कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया कि हम लोग अब डीजल में भी मिलावट करेंगे। अब एथेनॉल की जगह एक और केमिकल है आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल मिला जाएगा, वो भी 15-20% मिलाया जा रहा है डायरेक्ट। टेस्टिंग कंफर्म कर लिया कि अब हम लोग डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे। आइसोब्यूटेनॉल एक ऐसी मतलब क्या है केमिकल है जो कि डीजल में मिलावट आपको भी नहीं छोड़ने वाली है। आपसे भी कैसे ना कैसे वसूल करके ज़्यादा टैक्स लेगी, आपसे भी जैसे कैसे ना कैसे वसूल करके ज़्यादा पैसे लेगी ही लेगी। अभी तक हम लोग पेट्रोल में दे रहे थे एथेनॉल पावर। पेट्रोल एथेनॉल मिलकर बन रहा था, क्योंकि 80% पेट्रोल रहता था, 20% एथेनॉल रहता था, ये सभी को पता है। लेकिन इसमें डीजल वाले बहुत खुश है, जिनकी डीजल की गाड़ी थी वो बहुत खुश, क्योंकि डीजल में कोई मिलावटी नहीं था, डीजल में पूरा का पूरा 100% डीजल ही रहता था। आज इस कारण से डीजल वाले मतलब बड़े बड़े जो ट्रक चलाते हैं और जो भी जिनका भी डीजल का गाड़ी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कि वो आराम से चलाते। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी परेशान करने का एक चीज़ ढूंढ लिया। अब उनसे भी कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया कि हम लोग अब डीजल में भी मिलावट करेंगे। डीजल में सोच लो एथेनॉल, क्योंकि डीजल में नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च किया गया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिल सकता है गन्ने का जूस, लेकिन डीजल में नहीं मिल सकता, क्योंकि डीजल शायद बहुत हार्ड होता है। मुझको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ मैं शायद ऐसा होता होगा। लेकिन डीजल में भी अब एथेनॉल की जगह एक और केमिकल है आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल मिला जाएगा, वो भी 15-20% मिलाया जा रहा है डायरेक्ट। 15-20%। हाँ, अब इससे क्या होगा, जितने भी मतलब डीजल वाली गाड़ियाँ थी, ट्रक थी, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग को तो डीजल भरवानी रहती है, डीजल पे तो कुछ लगता नहीं है, जितना पैसा था उतना देना रहता है। एथेनॉल मिलावटी से हमारा ट्रक नहीं ख़राब होता है, ये नहीं कराता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक टेस्टिंग कन्फर्म कर लिया कि अब हम लोग डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे। आइसोब्यूटेनॉल एक ऐसी मतलब क्या है केमिकल है जो कि डीजल में मिला के गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और उससे मतलब जिनकी बहुत पुरानी इंजन वाली गाड़ी है उनको प्रॉब्लम होगी। नए इंजन वाली गाड़ी में तो प्रॉब्लम वैसे भी एथेनॉल में भी नहीं हो रहा, और इस ट्रक में भी नहीं होगा। लेकिन देख लो डीजल क्या आपको लगता हो कि गवर्नमेंट पेट्रोल से कमाती है? नहीं, पेट्रोल से नहीं कमाती है गवर्नमेंट, डीजल से बेसिकली बहुत मात्रा में अर्न करती है। और अर्न करने के बावजूद इसलिए वो कर रहा है कि नहीं, हम लोग अगर इसमें मिलाएंगे तो हमारे देश में क्या होगा, जैसे कि क्योंकि पेट्रोल पर बहुत पेट्रोल बचाना चाह रही है गवर्नमेंट, और पेट्रोल हमको कम मिलता है, मतलब सीमित मात्रा मिलता है, तो सीमित मात्रा मिलाने के लिए हम लोग जैसे एथेनॉल मिलाते हैं उसमें, अब ऐसे ही उन लोग आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे डीजल में। इस कारण से ट्रक वालों को, जिनकी भी डीजल की गाड़ी है, अब वो संभल के रह लो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको भी नहीं छोड़ने वाली है। आपसे भी कैसे ना कैसे वसूल करके ज़्यादा टैक्स लेगी, आपसे भी जैसे कैसे ना कैसे वसूल करके ज़्यादा पैसे लेगी ही लेगी। तो ज़रा ध्यान से फॉलो कर लो।